तो ये याद रखिए कि ओवरऑल करोड़ों रुपए की मार्केट होने के कारण भी बहुत से लोग इनिशिएट क्यों नहीं ले पाते हैं कि वहाँ पर उनका एक माइंडसेट ही नहीं होता है, एक जिस तरह का माहौल चाहिए बिजनेस करने के लिए वो नहीं होता है। तो सबसे पहले ये फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करो, ये मानकर चलो कि जो मशीन एंड प्लांट लगाया था ये एक काम तुम्हारा अभी हुआ है। अभी आप अपने ब्रेक इवन को क्रॉस करो और एटलीस्ट अपने मार्केट में अपने 500, 700 उस तरह के नेटवर्क में B2B चैनल पार्टनर्स बनाओ जो कि आपको बिजनेस दे सकें। अक्सर बहुत से लोग जब भी अपना बिजनेस करते हैं लोकल इंडस्ट्रीज़ में तो मशीन एंड प्लांट लगाकर या प्रोडक्ट बने बनाए लेकर आ जाते हैं और अपने बिजनेस की शुरुआत कर देते हैं। पर जिस तरह से उन्होंने सोचा था कि मैं बिज़नेस में ग्रोथ करूंगा, जिस तरह से मार्केट में अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करूंगा, आखिर वहां तक वो पहुंच नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर किस तरह की जो लोग गलतियाँ करते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा कि ताकि आपके सामने जो चैलेंजेस आ रहे हैं लोकल इंडस्ट्रीज़ में बेसिकली आपने कहाँ पर लैग कर रहे हैं आप अभी। तो मेरा नाम है यदु चतुर्वेदी और मैं प्रोडक्ट एंड मार्केट स्पेशलिस्ट हूँ, साथ ही साथ मैं कामकाजी.com का फाउंडर हूँ, जहाँ पर हम एक सबसे बड़ी कम्युनिटी को होल्ड करते हैं भारत की, वो है लोकल इंडस्ट्रीज़ में जो बिज़नेस ऑनर्स अपने बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम ब्रेक डाउन करेंगे क्या मशीन एंड प्लांट लगाने के बाद में हमारा काम ख़त्म हो जाता है या हकीकत में वहाँ से जर्नी शुरू होती है जिसे मैं मैराथन बोलता हूँ। तो इस वीडियो में हम ब्रेक डाउन करेंगे कि कैसे आप अपने बिजनेस में जो चैलेंजेस आ रहे हैं आपके सामने उन्हें ओवरकम कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि 80% टाइम जो आज के समय बिजनेस ऑनर्स जो इस इंडस्ट्री में प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो मैंने मार्केट में देखा लोगों को काम करते हुए, 80% वो जो सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं अपना, वो अपने खुद के लोकेशंस पे करते हैं जहाँ पर वो प्रोडक्ट डेवलप कर रहे होते हैं या मशीन चल रही होती है, या फिर किसी ना किसी दिन वो बैठे बैठे थोड़ा सा सर्वे कर आते हैं और सेल्स का उनका कोई सिस्टम होता ही नहीं है। देखिए, बिजनेस आपको जिन्होंने भी बताया था आज तक जो भी आपने इनिशिएट लिया है वो आपको मशीनों के थ्रू करना बताया था, पर मशीनों के थ्रू बिजनेस नहीं होता है। बिजनेस होता है कस्टमर से, और आपका जो टाइम जा रहा है अभी मार्केट में वो ऑलमोस्ट 20% टाइम्स आप स्पेंड करते हैं अपना टाइम मार्केट्स में, जहाँ से आपको रियल वैल्यू मिलने वाली है, एक ऐसा कस्टमर मिलने वाला है जो कि आपको नेक्स्ट लेवल पहुंचा सके। तो ये याद रखिए कि जब आपने काम की शुरुआत कर ही दी है और अभी भी आप अगर 3-4 लाख रुपए पर मंथ का अपना रेवेन्यू हिट नहीं करते हैं तो इसका मतलब आपके बिजनेस फनल में गलतियां हैं। और मैं ये गलतियां सबसे पहले माइंडसेट में मानता हूं। अक्सर बहुत से लोग जब अटके रहते हैं उनको ऐसा लगता है कि मार्केट में बहुत सा कंपटीशन है, बहुत से प्रोडक्ट्स हैं, शायद मेरे प्रोडक्ट सेट नहीं हो पाएंगे। पर वो कभी भी मार्केट की जो मंथली टर्नओवर होती है वहाँ पर उस टर्नओवर को उस प्रोडक्ट से कंपेयर नहीं करते हैं। जैसे कि मैंने जो रियलाइज़ करा मार्केट में, ओवरऑल टीयर 3 की जो मार्केट्स में जो मसाला की मार्केट होती है ऑलमोस्ट 10 करोड़ के आसपास टीयर 3 की मार्केट्स रहेंगी मसाले प्रोडक्ट्स की, और यहाँ पर जो ब्रांडेड मार्केट्स रहेंगी वो ऑलमोस्ट 30-40% रहेंगी, और फिर भी यहाँ पर 50-60% लोकल प्रोडक्ट्स की धूम रहती है। तो ये याद रखिए कि ओवरऑल करोड़ों रुपए की मार्केट होने के कारण भी बहुत से लोग इनिशिएट क्यों नहीं ले पाते हैं कि वहाँ पर उनका एक माइंडसेट ही नहीं होता है, एक जिस तरह का माहौल चाहिए बिजनेस करने के लिए वो नहीं होता है। तो सबसे पहले ये फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करो, ये मानकर चलो कि जो मशीन एंड प्लांट लगाया था ये एक काम तुम्हारा अभी हुआ है। अभी आप अपने ब्रेक इवन को क्रॉस करो और एटलीस्ट अपने मार्केट में अपने 500, 700 उस तरह के नेटवर्क में B2B चैनल पार्टनर्स बनाओ जो कि आपको बिजनेस दे सकें। सबसे पहले ये समझिए कि आपने जो मार्केट चूज करनी है उसकी आइडियली आपको ब्रेकआउट करने पड़ेंगे वो शॉर्ट मार्केट जिनमें आप अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करें। अक्सर बहुत से लोग सब जगह सब कुछ बेचना चाहते हैं, सारी मार्केट्स को कैप्चर करना चाहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप सब जगह सब कुछ बेचेंगे तो कहीं पर भी कुछ नहीं बेच पाएंगे। आइडियली आपके मार्केट्स डिफाइन होने चाहिए, आइडियली आपको पता होना चाहिए कि कस्टमर कौन है, आइडियली आपका वो मार्केटिंग और वो सेल्स के स्ट्रैटेजीज़ के चैनल्स तैयार होने चाहिए कि आप ब्रांडिंग एंड प्रमोशंस के थ्रू कैसे अपने कस्टमर्स तक पहुंचने वाले हैं। बट 90% केसेस में ऐसा नहीं हो पाता है। कारण क्या है कि हमारा माइंडसेट डेवलप नहीं होता है, हम अंडर कॉन्फिडेंट काम करते हैं। थोड़ा सा पुश होकर देखते हैं, किसी की भी सेल्स की वीडियो देख लेते हैं यूट्यूब से उठाकर,
या इधर उधर सेल्स का सीख लेते हैं, पर प्रोडक्ट का और मार्केट का कॉम्बिनेशन सेल्स सिस्टम नहीं सीख पाते हैं। देखिए, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स और लोकल प्रोडक्ट्स में एक सेल्स का स्ट्रक्चर है जिसको आप फॉलो करते हैं स्टेप बाय स्टेप, जिसको मैं डिकोड करता हूं अपनी वर्कशॉप में, तो उसे आप सीख कर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपका जो भी मार्केट है वो आपको पैसा देगा, ना कि ये प्लांट से प्रोडक्ट पर आपका जो टाइम जाता है वहाँ पर। सो इसको स्विच करना होगा। तो 80% आपको कहाँ ध्यान लगाना होगा? सबसे पहले तो आपको फोकस करना होगा मार्केट्स पे, और 20% इस काम को ऑटो पायलट करना होगा। तो ये कॉम्बिनेशन होना चाहिए अगर आपको सेल्स को इंक्रीज करना है। तो सेकंड पॉइंट जो मैंने देखा, मार्केट में जब भी हम प्रोडक्ट्स को लेकर जाते हैं, बेचते हैं, तो वहाँ सेल्स के लिए हमारे पास में कोई भी डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है अपने प्रोडक्ट्स को पिच करने के लिए। आखिर आपने जहाँ से भी नॉलेज ली है, जहाँ से भी प्रोडक्ट डेवलप करा है, कई टाइम्स आप पूरा कॉपी करना चाहते हैं एक एग्जैक्टली प्रोडक्ट को। जब आप कॉपी करना चाहते हैं तो उस कॉपी वाली मार्केट में ही जाते हैं, उस कॉपी कस्टमर्स को ही बेचते हैं, या अपर लेवल के प्रोडक्ट को कॉपी करके डाउन लेवल वाले कस्टमर को बेचते हैं। देखिए, डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा तो एग्जैक्टली कस्टमर कैन कैच योर फीलिंग्स, कैन कैच योर प्रोडक्ट्स स्ट्रैटेजीज़ की ये प्रोडक्ट मार्केट में ABC ब्रांड का अवेलेबल है, सेम स्ट्रैटेजी है, सेम प्रोडक्ट है, तो आपका प्रोडक्ट कैसे मैं परचेस करूं? तो देखिए, आपको अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करना चाहिए। जब भी आप मशीन एंड प्लांट पर इतना समय देते हैं तो इतना तो दिमाग लगाते हैं कि आपका जो प्रोडक्ट आइडियली जाएगा मार्केट में वो थोड़ा डिफरेंशिएशन होना चाहिए, उसमें USPs होने चाहिए, उसके कुछ फीचर एंड बेनिफिट्स अलग होने चाहिए। थर्ड पॉइंट है क्रेडिट का। जो भी इस इंडस्ट्री में नहीं आता है वो एक बात बोलता है या ऊपर के लेवल पर काम करके चला जाता है ना, मैंने अक्सर 90% लोगों को ये बात बोले हुए सुना है कि क्रेडिट दे देते हैं, उधारी में माल फंस गया, उधारी में पैसा नहीं आ रहा है। देखिए, हर एक इंडस्ट्री में एक रूल होता है और एक हुक होता है, उस हुक से हम कस्टमर को ग्रैब करते हैं। क्रेडिट एक तरह का डिस्काउंट है जो कि आपके कस्टमर्स को आप तक लेकर आता है। देखिए, क्रेडिट का मतलब वो होता है जहां पर आप अभी 50% ऑफ टेक कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को। अभी कंज्यूमर थोड़ी ना आपके बिजनेस में पैसा लगा रहा है, आपका जो गोल है वो सीधा कंज्यूमर तक पहुंचने का है। बट इस तरह के बिजनेस में लोगों को लगता है कि जो रिटेलर के पास में गया पैसा तो आना चाहिए। सो ओवरऑल अगर आप मार्केट में प्रोडक्ट को पिच कर रहे हैं तो ओवरऑल आप इस तरह से मार्केट में बिजनेस कर रहे हैं और क्रेडिट की समस्या से जूझ रहे हैं, मार्केट में जाने का मन नहीं करता है, बिजनेस में डर लगता है, मार्केट में कोई स्ट्रैटेजी आपने नहीं बनाई है, तो आप अपने बिजनेस में सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग फनल्स को नहीं क्रिएट करे हैं अभी तक। और ये एक तरह का फॉर्मूला मैं मानता हूँ, क्योंकि आज के समय इसी फॉर्मूला से इतने सारे लोग कम्युनिटी के आज सक्सेस हो चुके हैं और अपने बिजनेस में आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं ये मानता हूँ आप भी कर सकते हैं जैसे उन्होंने करा है। तो अगर आप अपने बिजनेस में मशीन लगाने के बाद में अभी भी डिस्काउंट, ऑफर, स्कीम, स्ट्रैटेजीज, मार्केट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, हर एक चीज़ में चैलेंजेस आ रहे हैं आपको, तो आप मेरा मास्टर क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि मुझे उत्साह मिले और मैं आपके लिए अलग जब कंटेंट बनाऊं वहां पर काफ़ी सारी नॉलेज आपके लिए लेकर आऊं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे साथ।